अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका यूट्यूबर मोहम्मद इत्शाम एंड काइंडली सब्सक्राइब प्रोडक्ट्री। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है एवेल्यूएशन अबाउट गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स। तो मैं सब आप सबको गेमिंग के टॉपिक पे एक वीडियो प्रेजेंट करना चाहता था, क्योंकि गेमिंग अब वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ और पाकिस्तान में हर जगह पे फेमस होती जा रही है। और इससे रिलेटेड मैं, चूँकि मेरे सर्कल में जो दो लोग हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं इनके साथ एक वीडियो कंडक्ट करना चाहता था। क्योंकि इनको मैं अब एक्सपर्ट्स तो नहीं कह सकता, क्योंकि गेमिंग बहुत ऊंचे लेवल पे चली गई और उसमें एक्सपर्टीज ही चाहिए, नॉर्मल पर्सन्स को हम एक्सपर्ट नहीं कह सकते। तो मेरे साथ एक तरफ पे रेड फ्लैग बैठे और दूसरी तरफ पे ग्रीन फ्लैग बैठे हैं। सॉरी टू से यार, लेकिन मैं चाहता हूँ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असरद मलिक है और तकरीबन मैं 3 साल का था तब से मैं गेम्स खेल रहा हूँ। मैंने चलना फिरना भी नहीं सीखा था सही से, मतलब 3 साल का बच्चा चल फिर लेता है, बट मैं 3 साल की उम्र से ही गेम्स खेल रहा हूँ। और सबसे पहली गेम मैंने मोटो जीपी खेली थी, जो आधी रात को मेरे अब्बा जान ने उठा के मुझे खिलाई थी गेम, और वहाँ से मुझे ये गेमिंग का जो ये नशा है, ये कीड़ा है, ये मुझे लगा है। और इसके बाद मैंने ज़िंदगी में आगे माँ बाप से मार ही खाई है इसके पीछे। और गेमिंग की वजह से ही मैंने एक अच्छा दोस्त बनाया, उसका नाम है हुज़ैफ़ा। ये और मैं साथ में एल्डन रिंग खेलते हैं। सॉरी जाफा भाई, मैं धोती नहीं खोला, लेकिन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं खुद अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ है। और जब का मुझे याद है, मैंने होश संभाला है, तो मैं गेमिंग में ही खुद को पाया है और गेम्स ही खेल रहा हूँ। छोटा सा था तब से, घर में पीसी भी था और गेम्स भी थी पीसी में, लेकिन तब गेमिंग इतनी एडवांस भी नहीं थी और ना पीसी इतने एडवांस थे। मुझे याद है कि मैंने ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में भी गेमिंग की है, और उसके अलावा येलो कलर की स्क्रीन में भी गेमिंग की है, जब प्रॉपर कलर्स भी नहीं थे टीवी पे। तो तब से आप कह लें कि मैं गेमिंग कर रहा हूँ। आई कैन नॉट से कि मैं एक्सपर्ट हूँ फुल, बट आई एम समथिंग। जो मैंने टाइम स्पेंड किया है गेमिंग में, तो उसका जो मुझे नॉलेज है या जो मुझे पता है, वो आज आपके साथ शेयर करूँगा। और अरशद भाई को भी जो हम पता है वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि शेयर करेंगे आपके साथ, कुछ ना कुछ न्यू शेयर करेंगे, कुछ मज़े का शेयर करेंगे। आप भी कुछ हमसे सीखेंगे और मे भी हमसे कुछ मिस्टेक्स हों जो हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ना हो सकता है, तो आप लोग हमें भी उस पर गाइड कर सकते हैं, कुछ हम भी आपसे सीखे जाएंगे आज। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन जो स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे राइट में बैठे हैं जैफा भाई। तो यार मैं आप ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी ओरिजिन बता दें, अगर गेमिंग के रिलेटेड, कि गेमिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, किससे है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शामी भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ना गेमिंग के ओरिजिन क्या है, गेमिंग की स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो वो पूछना ये चाह रहे हैं कि ये जो कीड़ा है सबसे पहले किसको उठा था और आगे कैसे ट्रांसफ़र हुआ है लोगों में। तो अगर हम गेमिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन या जो मुझे नॉलेज है ना, उसमें फर्स्ट एवर जो गेम थी वो पिंग गेम थी। पिंग प्रोबेबली आप लोगों ने भी खेली होगी या आपको उसका पता होगा। उसमें वो 2 स्लाइड्स होती हैं जो मूव कर रही होती हैं और एक बॉल होती है बीच में। तो वो फर्स्ट एवर इंटरेक्टेबल गेम थी, जिसके साथ लाइक एक पर्सन इंटरेक्ट कर सकता है गेम के आपके कीज़ के साथ। वो आप एक कमांड दे रहे हो कीज़ के साथ, और आप जो डाटा है, कंप्यूटर डाटा, वो उस पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वो फर्स्ट एवर थी इंटरेक्टेबल गेम, पिंग उसका नाम था। तो आई थिंक वो 1972 प्रॉबली में फर्स्ट एवर वो बनाई गई थी। उसके बाद स्लोली स्लोली जो इरा था वो चेंज हुआ 2D में, फिर 3D, और हमारे अब मॉडर्न इरा में देख लें आप, जिसमें गेमिंग इस अरूज पे पहुंच चुकी है। अब तो इस दौर में पहुंच चुकी है जहाँ पे आपके पास गेमिंग और आप रियल लाइफ में आपको डिफरेंस करना मुश्किल हो रहा होता है। अच्छा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो असदत भाई यार, मतलब गेमिंग जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, तो एक सवाल है, मूवीज़ भी चल रही हैं, गेमिंग भी चल रही है, ठीक है,
क्या डिफरेंट है, किस कौन कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है? यहाँ पर आने से थोड़ी देर पहले ना, जब आपने मुझे अप्रोच किया कि पॉडकास्ट करना है, तो मैंने ना सर्च किया कि GTA 5 ने कितना पैसा बनाया है। मतलब पीसी बनवाने जाओ आज भी मार्केट में तो वो कहते हैं GTA 5 चल जाएगी, तो हम कहते हैं कि चल जाएगी, तो पीसी उस हिसाब से बनते हैं। तो 8.6 बिलियन गूगल पे मुझे नज़र आया डॉलर्स। 8.6 बिलियन डॉलर्स, डॉलर वेरी अमेरिकन। इम्प्रेसिव। यस आई नो, बहुत इम्प्रेसिव है। मैंने नहीं बनाई जो मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ। अभी अभी जो डेडपूल ने बिजनेस किया है, अभी अभी जो रिसेंटली रिलीज हुई है, 1 बिलियन तक तो वो चली गई है बिजनेस कर लिया। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पैसा है। यार मैं आपको बताता हूँ, जो रॉकस्टार है ना, जो स्टूडियो रिस्पॉन्सिबल है ये गेम प्रोड्यूस करने के लिए, वो अपनी कोई भी गेम बनाते हैं बहुत टाइम लेके, डेडिकेशन के साथ। जैसे 2013 में आई थी GTA 5 और अभी तक तकरीबन GTA 6 नहीं आई। तो GTA 6 तब आएगी जब वो परफेक्ट हो जाएगी। और सो फार जो लीक्स, जो ट्रेलर्स, जो भी हमने देखा है, GTA 6 इज़ लाइक अ ड्रीम। तो हम सब हर गेमर का इस टाइम ड्रीम है कि मरने से पहले हम GTA 6 खेलेंगे। लिटरली जो लोग मतलब 2024 से पहले मर गए हैं, मीम्स बन रही थी कि दे विल नॉट बी एबल टू प्ले GTA 6, आई एम सॉरी। मतलब इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन इट विल बी द परफेक्ट पीस ऑफ केक। मतलब ये बेस्ट चीज़ होगी एवर। तो ये बेसिकली हमारा हाँ। तो इस पे अभी तक जो इसमें सुनने में आ रहा है ना कि उनकी टोटल जो है ना इसमें लाइक आप कह लें इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं, स्टूडियो ने जो पैसा स्टूडियो का जो उन्होंने मतलब इसका जो बजट, बजट जो है उनका टोटल वो था आई थिंक $4 बिलियन था। और आप जो सबसे फेमस टीवी सीरीज हैं या मूवीज हैं ना, आप उनको भी कंबाइन कर लेना, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया और इस तरह के, तब भी वो कलेक्टिवली भी $4 बिलियन नहीं उनका बजट नहीं था। और आप इसी से गैस कर लें कि जो GTA 6 है उसका प्रोडक्शन का जो बजट है वो हमारे पास $4 बिलियन है। दैट्स अ बिग अमाउंट। और ये एक मायने रखती है चीज़ के आप अपनी सबसे फेमस तरीन और जो आपका हिस्ट्री का बेस्ट टीवी शो, सबसे कॉस्टली आपको जो पड़ा था, उससे कितना ज़्यादा इसका इन्होंने बजट रखा। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले मैंने एक और यूट्यूब पे, गूगल पे एक आर्टिकल देख लिया था। तो पर ईयर जो मुझे नज़र आया था 2022 में, उन्होंने तकरीबन 300 एंड समथिंग बिलियन डॉलर्स की जो है रेवेन्यू जनरेट करता है ये गेमिंग इंडस्ट्री जो है। 300 बिलियन समथिंग डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इतने पैसे होते भी हैं, मुझे ये नहीं पता था। खैर, सो फार जो गेमिंग इंडस्ट्री है, इट इज़ द बिगेस्ट प्लेस एवर। एनिमे, मांगा, मूवीज, जो भी चीज़ें हैं, इन सबको कंबाइन कर लो तब भी ये वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो नेक्स्ट में मैं जाना चाहूँगा जैफा भाई पे, एक और क्वेश्चन पे। आप काइंडली ये मुझे बात बता दें कि जो इतना बढ़ता जा रहा है एक चीज़ का, जैसे बुखार कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में इसका राइज कहाँ से हुआ गेमिंग इंडस्ट्री का? अगर हम बात करें ना राइज ऑफ गेमिंग इन पाकिस्तान, तो मुझे जो लगता है ना कि प्रॉपरली जो आप कह सको राइज ऑफ गेमिंग इन पाकिस्तान, वो मेरे ख्याल में ना अभी तक नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान में गेमिंग है बहुत ज़्यादा है। और मैं इसका ना क्रेडिट अगर देना चाहूँगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दूंगा वही हमारी आगे रॉकस्टार कंपनी, जिसने हमें बचपन में GTA वाइस सिटी और GTA सैन एंड्रियास जैसे मास्टरपीस दे के लोगों को गेमिंग का क्रेज़ दिया था। उसके बाद GTA 5 ने सेम यही क्रेज़ दोबारा से पैदा किया था। और लेटेस्ट जो आपके पास गेम है ना, वो है PUBG, जिसने ऐसा बुखार लोगों को किया है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और PUBG का इफ़ेक्ट ये हुआ है कि लोगों ने जस्ट GTA और ऑफलाइन गेम्स को छोड़ के उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग में भी स्टार्ट करना शुरू की है। ऑनलाइन गेमिंग पहले पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं था, लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था। बचपन में हम खेलते थे, कुछ गेम्स खेल लेते थे, डोटा खेल लेते थे, उसके अलावा CS हमारे पास थी। और उसके बाद नहीं, ऑनलाइन गेमिंग में बात कर रहा हूँ। और कोड 4 बहुत खेली है बचपन में।
और इस तरह की। तो लेकिन उस GTA 5 या भी कह लें, तब भी ना ऑनलाइन गेमिंग का उसने क्रेज़ लोगों में पैदा नहीं किया इतना जितना PUBG ने किया था। तो मैं क्रेडिट ये दूंगा कि PUBG को किया है, अगर उसने कुछ गेमिंग में किया है पाकिस्तान में, कि लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज आया है। कुछ 2-4 गेमों से निकल के ना लोगों को पता चला कि गेमिंग इंडस्ट्री है क्या, इस कितनी बड़ी ये फील्ड है, और इसमें स्कोप भी आपके पास क्या क्या स्कोप हैं, और ये सब कुछ आपने गन्स वाले स्कोप की बात नहीं कर रहा जो PUBG में होते हैं वैसे आपका फ्यूचर स्कोप की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको गेमिंग इंडस्ट्री में मिलते हैं। जैसे अब जैसे इन्होंने ना सबसे पहले यार मैं बताऊंगा कि जब पबजी का एरा स्टार्ट हुआ था ना, मुझे अभी भी याद है। मैंने अपने कज़न से एक मोबाइल बोरो किया था। तो मैं आप लोगों को कहानियाँ सुनाऊंगा एक पॉडकास्ट में। मतलब मैं इनकी तरह वो फैक्ट्स वाली बातें नहीं करने आया, मैं कहानियाँ सुनाऊंगा आप लोगों को। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने कज़न से मोबाइल लिया, मैंने उसमें गेम कर ली पबजी मोबाइल, और हम खेलने बैठ गए। पबजी उस टाइम नई नई आई थी पीसी पे, मुझे तो पता था क्योंकि मैं थोड़ा इन्वॉल्व था इन चीज़ों में, पीसी गेमिंग में। तो हुआ कुछ यूँ कि इस तरह खेलनी शुरू की उस एक के मोबाइल में ही मैंने की। मतलब हमारी कम्युनिटी में वो सब्जेक्ट ज़ीरो था, पेशेंट ज़ीरो था। तो वहाँ से ये बुखार सबको स्टार्ट हुआ। जिसके हाथ मोबाइल आता वो पबजी इंस्टॉल कर लेता, जिसके हाथ मोबाइल आता। इवन वो लोग जिन्होंने कभी गेमिंग का जी भी नहीं देखा होगा, वो लोग जो है वो खेल रहे थे पबजी, और लिटरली प्रो बने बैठे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे। मतलब वाकई में मैं कहूँगा। तो उन दिनों पोटेंशियल है पाकिस्तान। हाँ, उन दिनों होता क्या था कि मेरे जो बड़े भाई थे वो उन्होंने एमुलेटर के थ्रू जो है वो पबजी इंस्टॉल कर ली थी पीसी पे। मुझे टाइम नहीं मिलता था खेलने का, तो इस वजह से मुझे पबजी से ना नफरत होनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा जिंदगी में मर जाऊंगा ये गेम नहीं खेलूंगा। आई समटाइम्स डू प्ले दैट गेम, मतलब मरा नहीं हूँ मैं, आई डू प्ले दैट गेम। बट या पबजी की वजह से ही जो है आज हमें एक नया एरा इंट्रोड्यूस हुआ है। पबजी ने काफ़ी सारे ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स भी किए हैं, जिसकी वजह से लोगों को न्यू हाँ इंस्पायर भी किया है। लोगों को काफ़ी अच्छी अवेयरनेस आई है इसकी वजह से। तो जैसे आपने ना एक बात की कि पबजी ने अवेयरनेस करा, लेकिन मॉडर्न एरा में ना एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अब हम ज़्यादातर मीमर्स को देखते हैं कि यार मतलब उनका मोबाइल भरा पड़ा है गेमिंग से, और अब उनका इंटरेस्ट लूज होता है। तो द लैक ऑफ या लूज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसके बारे में आप क्या आंसर देना चाहें? सबसे पहले यार, जब मुझे याद है गेमिंग स्टार्ट की थी ना हमने, तो हम देखते जाते थे हर साल बाद एक नई गेम आती थी जिसमें कुछ नया होता था। लाइक ओपन वर्ल्ड गेम, न्यू ग्राफिक्स, समथिंग डिफरेंट। GTA की गेम जैसे इवॉल्व होती गई, आप बिल्डिंग्स के अंदर जाना शुरू हो गए। हाँ, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें ना मतलब नई आती थी। तो एट दिस पॉइंट मतलब वीडियो गेम्स जो है ना वो इस पॉइंट पे पहुंच गई हैं कि यू डोंट गेट एनीथिंग न्यू। आपके पास कुछ न्यू बनाने के लिए है ही नहीं। कुछ टाइटल्स हैं जो आपको मतलब इंजॉय करवाते हैं, जैसे एल्डन रिंग हो गई, सेक्रो हो गया, और ब्लैक मिथ वुकॉन्ग हो गए, मतलब जिनके रिव्यूज़ वाकई में मज़े के हैं। पर वो हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई एल्डन रिंग नहीं खेल सकता, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है या ये है, आप मतलब उस चीज़ को नहीं खेल पाओगे, आपका दिल नहीं करेगा। जैसे मैं पबजी नहीं खेल पाता, मुझसे खेली नहीं जाती। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप कर नहीं पाते। तो डाउनफॉल जो है वो इस वजह से है कि इनोवेशन नहीं आ रही। मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे कुछ नया नहीं नज़र आया। मतलब ऐसा नया कि जी मैं कहूँ कि दिस गेम इज़ द न्यू थिंग। आई हैव हाई होप्स फॉर GTA 6, बट उससे पहले साइबर पंक जो थी उसके लिए बहुत ज़्यादा होप्स थी। साइबर पंक जब लॉन्च हुई थी 12 साल पहले, मतलब उसका ट्रेलर आया था 12-13 साल पहले, तो इट वाज सपोज टू बी द न्यू GTA और समथिंग बेटर देन दैट। मतलब जो उसका ट्रेलर हाइप जो भी कुछ था, तो हुआ क्या कि इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स इन द गेमिंग हिस्ट्री। एज ऑफ टुडे साइबर पंक इज प्लेएबल विद द पैचेस एंड द अपडेट्स, बट मान जाओ वो वाली बात नहीं रही उसमें। यस जैफा भाई, मैं ना एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे एक चीज़ कल्ट होती है, मतलब जिसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं। अब मैं मुझे बेशक गेमिंग नहीं आती, लेकिन मेरी हॉबी है मूवीज़ देखना, और मेरे लिए ना कुछ मूवीज़ हैं जो मेरे लिए कल्ट हैं, जहाँ जिनको इमोशन मानता हूँ। जैसे कि हाँ, नॉस्टैल्जिया, जिसको मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ है, मेरी एक मूवी आवारापन मुझे बहुत पसंद है, और मेरे फेवरेट सिंगर है मुस्तफ़ा ज़ाहिद। मतलब एक एज अ बॉय मेरे से कोई पूछे कि यार
आपके लिए क्या इमोशन रखता है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला सीन, वो ट्रेन वाला या ब्रिज वाला सीन इमरान हाशमी में, तो मैं कहूँगा यार जहाँ पे वो ये कह रहा होता ये है इमरान हाशमी। कि यार मुझे थोड़ी सी सांसें और दे दे, क्योंकि वो एक इमोशन है उसमें, उनके उसके गानों में। कोई ऐसी ऐसी गेम जो आपके लिए इमोशन रखती है, आपके लिए कल्ट हो? हम्म, अच्छा, अगर हम बात करें ना गेमिंग में, तो मे बी अगर कोई गेमर देख रहा है तो ही विल एग्री विद मी, ही और शी विल एग्री विद मी। गेमिंग में ना एक चीज़ है कि आपकी कोई मोस्ट फेवरेट या टॉप की गेम नहीं होती। एक लाइक ना एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको वो गेम अच्छी लग रही है, न्यू गेम आएगी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको ना हर न्यू गेम जो आप इससे बात कर रहे हो आपको उसमें कुछ नया अच्छा लगेगा, कुछ किसी की स्टोरी लाइन आपको पसंद आ जाएगी, किसी का कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें ना कैरेक्टर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है गेमिंग चीज़ में ना। अटैचमेंट एवरीथिंग की, आप कैरेक्टर की बात कर लें, आप ग्राफिक्स की बात कर लें, आप इन्वायरमेंट की बात कर लें, आप स्टोरी की बात कर लें, जिस चीज़ की बात करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसके साथ आप जुड़े रह सकते हो, ठीक है। तो अगर इस चीज़ पे हम बात करें ना तो आई डोंट थिंक कि मैं कोई एक टॉपिक अपनी चूज़ कर भी पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं बात करूँ तो अगर कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आर्थर मॉर्गन से बेटर कोई कैरेक्टर नहीं है। आर्थर मॉर्गन जैसा कैरेक्टर पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में नहीं है, ठीक है। लाइक एक बेस्ट कैरेक्टर है जो उसके साथ अटैचमेंट है और जो उसके साथ जो भी है। और इसी तरह अगर आप ग्राफिक्स वगैरह की बात कर रहे हैं तो एल्डर रिंग के आप अगर आर्ट्स वगैरह देखें, उससे बेस्ट आर्ट आपको कहीं नहीं मिल सकती। उसकी वो आर्ट्स के साथ अटैचमेंट जो है वो आपकी किसी और गेम के साथ नहीं होगी। जो आप वो उसकी जो इन्वायरमेंट और जो उसकी आर्ट है ना, जो आपको वो एक अटैचमेंट और एक इमोशन देती है ना, देयर इज़ नो वेयर टू बी फाउंड। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, आप खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं आप क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप एग्री करेंगे कि ठीक बात कर रहे थे। बट स्टिल देयर आर फ्यू गेम्स दैट आई विल मेंशन एज माय फेवरेट गेम। बचपन में खेलते थे, एक नॉस्टैल्जिया जैसे होता है, उसमें GTA वाई सिटी है जो अभी भी मैं खेलूँ तो मुझे मज़ा आएगा खेल के, लेकिन प्रोबेबली ज़्यादा टाइम नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि वो बहुत अब आउटडेटेड हो चुकी है। उससे लेटेस्ट आपके पास बहुत कुछ है खेलने के लिए। तो उसके अलावा हमारे पास होती थी डेड टू राइट, एक गेम थी, वो शेडो उसमें होता था, कुत्ता होता था हमारा, वो बहुत मज़े की गेम थी यार। उसको खेल के जो मज़ा था ना वो कहीं भी नहीं था। मतलब वो मैंने फर्स्ट एवर गेम खेली थी जो एक्शन और लाइक मास्टरपीस था उस टाइम में। बहुत मजे के हाँ, थे, उसमें फाइटिंग वगैरह और उसमें जैसे वो था कि लाइक उसमें जो उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी चीज़ें, एनिमेशन उसकी और जो उसकी फिजिक्स थी उसके लास्ट टॉप। विलन को आप लड़ते हुए 2 दफा आग में फेंकते हो फिर भी हाँ। वापस निकल के तो इसी तरह आपकी जो गेम्स है ना उसमें आपको कोई चीज़ फेवरेट नहीं होती आपकी। एक मतलब अभी मैंने जैसे बात की आर्थर मॉर्गन की कि वो बेस्ट एक्टर है, अगर मैं फ़ौरन थोड़ी बात कोई मेरे साथ बात करोगा ना गॉड ऑफ वॉर में क्रेटोस की, तो मैं कहूँगा यार वो बेस्ट एक्टर है। और क्रेटोस भी मतलब नॉस्टैल्जिया उसके साथ बचपन का फेवरेट कैरेक्टर है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद अगर आप मेरे साथ बात करोगे लास्ट ऑफ अस की, तो मैं उसको उसमें बोलूँगा कि यार जोल जैसा कोई बेस्ट कैरेक्टर नहीं है। तो ये चीज़ होती है इसमें, ये आपकी अटैचमेंट्स होती हैं। एक मिनट। मैंने नहीं, मैं करूँगा यार। मुझे भी मौका दो, चांस नहीं दे रहे थे बोलने का तो मैंने माइक खींच लिया। तो यार जब मैं छोटा था ना, स्टोरी टाइम, तो जब मैं छोटा था ना तो मेरे पास बहुत अच्छा पीसी नहीं होता था, तो मेरे एक कज़न के पास बहुत अच्छा पीसी था। तो वो ना रात को जब हम गांव जाते थे तो ना उसके पास हम बैठ जाते थे, वो ना असासिन्स क्रीड की कहानियां सुनाता था। हम पेजेंट्स की तरह बैठे सुन रहे होते थे लेजेंड्स, मेरे कज़न के असासिन्स क्रीड में ये भी होता है, ये भी होता है, ब्रदरहुड ये होता है, वो होता है। ऐसे फील होता था कि वो रिक्रूट करने आया ब्रदरहुड के लिए हमें। तो ऐसे ही था उस टाइम में, हाँ, असैसिन्स क्रीड का बुखार था लोगों को। तो खैर हुआ कुछ यूं, जैसे आगे आगे टाइम बढ़ता गया, असासिन्स क्रीड, इतनी गेम्स मैंने शायद रेड डेड रिडेम्पशन 2 के अलावा कोई इतनी गेम्स नहीं खेली जितनी मतलब मेरे माइंड में है असासिन्स क्रीड की फ्रेंचाइज, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। वो हुड वाला स्टाइल और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यार
अच्छा, जैसे आपने कहा कि गेमिंग में बोरियत बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। जैसे हम स्टोरीज, मूवीज़ की स्टोरीज देते हैं कि जैसे वो उसके आगे प्लॉट होता है जगह कि माइंड को एंगेज करके रखती है। जैसे कि एक मूवी की स्टोरी लाइन मैं आपको बताऊँ, सेवन मूवी, ठीक है, डेविड फिंचर उन डायरेक्टर की है। जैसे क्रिस्टोफर नोलन मूवीज बनाते हैं, तो और जैसे पैरासाइट मूवी है, तो आपको नहीं लगा वाई अ गेमिंग डायरेक्टर cannot try a different thing, just like a thrill, suspense, mystery? आपको नहीं लगता कि इससे उनसे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए? यार मेरे ख्याल में ना एक गेमर की एक टाइप होती है, लाइक ही इज़ अ फैन ऑफ आरपीजी, ही इज़ अ फैन ऑफ शूटर गेम्स। और कुछ हमारे जैसे टटू होते हैं जो हर तरह की गेम खेलते हैं, हमें बस इंजॉयमेंट चाहिए होती है, मज़ा चाहिए होता है। मैंने ना कभी टेकन नहीं खेली शौक से, तो जब ये दोस्त वगैरह आते हैं तो मैं टेकन का अपने आप में प्रो बना बैठा होता हूँ और अच्छे से खेल रहा होता हूँ, मुझे मज़ा आ रहा होता है खेलने में, तो इट्स रियली फन फॉर मी। तो अगर बात करें ना यार कि मतलब एक अटेंशन ग्रैबिंग गेम हो जो आपकी अटेंशन कॉन्स्टेंटली ग्रैब करके रखे, कोई गेम ऐसी नहीं है, ठीक है। आपको अपना फोकस बिल्ड करना पड़ता है हर गेम के लिए, और गेम का मज़ा ही तब आता है जब आप कट सीन्स देख कर गेम खेलो। स्किप करने से कोई मज़ा नहीं आता, वो स्टोरी नहीं होती, ठीक है। फाइट से इंजॉय करनी है तो यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। और अगर कट सीन्स को ही सिर्फ इंजॉय करना और गेम प्ले में मज़ा नहीं आ रहा तो फिर भी जाके यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यार हर गेमर की एक टाइप होती है जिसके अकॉर्डिंग उसने चलना होता है। मुझे लग रहा है कि शायद ऑडियंस वीडियो ना स्किप करते हैं, बोर हो रही हो। तो इससे आगे जाते हैं ई स्पोर्ट्स पे। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो ई स्पोर्ट्स है, जैसे टेकन 7 या सलाना एशियन, इवो जापान, और अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जा रही है बोरियत की तरफ। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यार हुज़ैफा भाई, आप ई स्पोर्ट्स के बारे में बता दें कि किससे इसने गेमिंग कल्चर को चेंज किया पाकिस्तान में अंदर। अगर हम बात करें ना ई स्पोर्ट के बारे में, तो ई स्पोर्ट जो है ना, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ना इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक गेम्स लाइक वीडियो गेम्स। बट इसको स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट जब बोलते हैं ना, तो ये भी एक जॉनरा है गेमिंग में। जैसे भी अर्शद भाई हमारे साथ बात कर रहे थे ना, कि कुछ लोगों को फर्स्ट पर्सन गेम्स पसंद होती हैं, कुछ को शूटर गेम्स पसंद है, किसी को आरपीजी गेम्स पसंद है। इसी तरह ना ये जो हमारे पास ई स्पोर्ट है ना गेमिंग, इसमें हमारे पास ना कम्पिटिटिव जॉनरा आ जाता है गेमिंग का, जिसमें आपके पास आ जाती हैं CS:GO आ जाती है, वैलोरेंट आ जाती है, और टेकन भी आ जाती है इसमें, और उसके अलावा रेनबो सिक्स सीज वगैरह, एपिक्स लेजेंड, इस टाइप की जो गेम्स है ना वो आपकी ई स्पोर्ट में आ जाती हैं, जो कम्पिटिटिव गेम्स है। सच पाकिस्तान में ना ई स्पोर्ट का इतना कोई अभी कल्चर नहीं है। जैस ने अपना जज्बा कप करवाया था कुछ टाइम पहले, वैलोरेंट को उन्होंने मतलब टूर्नामेंट करवाए थे वैलोरेंट के, बड़े अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट इतने कोई बड़े लेवल पे नहीं, एक जितना वो कर सकते थे। दैट वाज अ गुड एफर्ट एंड अ गुड स्टार्ट फॉर ई स्पोर्ट गेमिंग। तो पाकिस्तान में कल्चर इतना नहीं है ई स्पोर्ट गेमिंग का, बट स्टिल है, कुछ ना कुछ उसकी हमें मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं रूट्स मिल जाती हैं, जिसमें हमारे पास वैलोरेंट ने बहुत इस पे किया है। आपके पास पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर्स पड़े हैं वैलोरेंट के, जो वर्ल्ड वाइड आपके फेमस है। फॉर एग्जांपल यार फॉर एग्जांपल मैं आपको नहीं नहीं वो बाकी आप हाँ वो टेकन में आ जाते हैं। हाँ वो वेलोसिटी भाई अर्शद भाई बता रहे हैं, एक मेरा भी मैं उसकी लाइव स्ट्रीम्स देखा करता हूँ, उसकी शादी हुई। अच्छा, एक मेरे कांटेक्ट में भी लड़का था, अभी भी है, कुछ ना कुछ है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, वो चला गया पाकिस्तान से बाहर। तो वो भी वैलोरेंट का ई स्पोर्ट प्लेयर था, और वो बहुत अच्छा प्लेयर था। अ, उसने कहाँ देखनी है, लेकिन उसका नाम था हमजा, उसका नाम था हमजा गौरी। तो उसने ना, उससे मेरा कांटेक्ट में था, तो वो उससे भी काफ़ी
पूछता था मैं गेमिंग के बारे में, ये वो, तो वो भी इंजॉय किया। ये सेगमेंट कार्ड देना है स्टोरी टाइम। तो मैंने लेना था एडमिशन यूनिवर्सिटी में, मेरे थे नंबर कम। तो हुआ क्या, मैंने ना सरगोदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। ये जो भाई शामी भाई बैठे हैं, एहतशाम भाई, सॉरी आप, मैं शामी तो मेरे लिए है। तो इन्होंने मुझे बताया कि ना ई स्पोर्ट्स के बेस पे ना, तो क्या होता है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन हो जाता है, उनका एक कोटा होता है ई स्पोर्ट्स का। तो भाईजान हमने क्या किया, हमने जाके सीधा ख़रीद लिया प्ले स्टेशन 4। ठीक है, प्ले स्टेशन 4 ख़रीद लिया। बीच में हमने जाके जेल भी ख़रीदा था, तो हमने जाकर गेमें शेमें कर ली उसमें। गेमें शेमें करा के 500 रुपये उसने ले लिया था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब उन्होंने टेकन और मोर्टल कॉम्बैट दोनों बोली थी। तो हुआ क्या कि ना मैं जी चला गया वहाँ पर। तो मैंने घर जाके प्रैक्टिस की, मंड के सारी सारी रात लगा रहा। एक दिन पहले ये सारा काम किया था, तैयारी देखो। हाँ, एडमिशन की तैयारी कर रहा हूँ। घर वाले कि ये कर क्या रहा है अरे मैं गेमें खेलने लगा हूँ दब दब के, ना खा पी रहा है ना कुछ। अच्छा हुआ क्या कि ना अब कुछ लड़के ना, मतलब उनकी गेमिंग कम्युनिटी जो थी यूनिवर्सिटी की अपनी, उसमें ऑलरेडी वो इन्वॉल्व थे। तो उनके ना अपने दोस्त आए हुए थे। अब उनको उन्होंने ऑलरेडी सारा सिखाया हुआ था कि कैसे खेलनी है और कैसे क्या सीन होता है। तो हुआ क्या कि जी शुरू हो गए। अब एंड पर ना तकरीबन हम शॉर्ट लिस्ट होते होते 6 लड़के रह गए। 5 का एडमिशन होना था। उन्होंने ना मुझे दोबारा compete करवाया, ऐसा हराया ठीक है बीप उसने मुझे ऐसा हराया यार, मैं पूरे 2 किलोमीटर घर पैदल चल के गया, इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई। हाँ ये गुस्से में एडमिशन नहीं हुआ। यार एडमिशन कैसे हो सकता है यार, बाद में जंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। ठीक है, वो नया मेरा कंपेटिटिव मोड शुरू हो गया जिंदगी का। खैर काफ़ी में ज़्यादा ना, मतलब बताने का मकसद बात ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एजुकेशन वाली साइड से इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो इट्स नॉट ऑल एज ऑफ डार्कनेस, स्टार्स भी हैं हर जगह पर। तो अभी स्टार्ट है ना, अभी स्टार्ट है पाकिस्तान में। यार आपने जैसे वो कहा कि ई स्पोर्ट्स का कोटा था बोले, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब वो ख़त्म हो गया सरगोदा यूनिवर्सिटी। तो हुआ क्या है कि हमारे यहाँ ये लोग लकीर के फ़कीर हैं। तो वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी रिस्पेक्ट तो नहीं है स्पोर्ट्स की, मतलब जैसे कि ओलंपिक्स में गेम्स हैं। तो आपने अभी ओलंपिक्स की बात की है, तो जेवलिन थ्रो करने का किसको पता था अरशद नदीम से पहले? किसी को नहीं आइडिया था कि जेवलिन भी थ्रो होती है। ठीक है, लोग हम मैंने एफए किया हुआ है ना, तो मैंने वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में ये चीज़ें पढ़ी थी। तो उस टाइम भी बोरिंग लगता था। अब क्योंकि अरशद नदीम ने हमें वो क्या बोलते हैं उसको मेडल, गोल्ड मेडल जितवाया है, तो वो अच्छा लगने लगी है हमें चीज़। मतलब ऐश का हमें नहीं पता, जिसने पाकिस्तान को 7 दफा की वो। हाँ, अरसलान ऐश, यस एग्जैक्टली। और अब काफी सारे पाकिस्तानी उसके कंपटीशन में आते हैं। ये नहीं कि सारे गोरे शोरे चाइनीज वाइनीज इस तरह की चीजें आ रही हैं, नहीं, पाकिस्तानी लड़का भी है यार, इसका नाम मेरे माइंड से अरसलान ऐश नंबर 1 है, इसीलिए अरसलान ऐश नंबर 1 है। वैसे देखो भाई, सजेशन तौर पे कि जैसे विराट कोहली की वजह से क्रिकेट को ओलंपिक में वो ले आए, तो आपको नहीं लगता इंटरनेशनली इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया कि जाए कि एक चीज़ को वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि मुझे मेरे लिहाज से ना बाकी गेम्स की तरह ये भी हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। यार मैं बताऊं, ये आपको लग रहा है कि ओलंपिक्स को ई स्पोर्ट में होना चाहिए? आपको इस बात का आइडिया, ई स्पोर्ट को सॉरी ओलंपिक में होना चाहिए, आपको इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है। ई स्पोर्ट अपनी कैटेगरी है और वो ओलंपिक के इक्वली स्टैंड करता है। अगर ऊपर नहीं है ना ओलंपिक के, तो इक्वली स्टैंड करता है उसके। तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब उसको रिकॉग्निशन के लिए टैग अलॉन्ग हो वो ओलंपिक के साथ। पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है इतनी, मोस्टली लोगों को नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वर्ल्ड वाइड उसकी रिकॉग्निशन नहीं है। आपको आइडिया अगर नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इवन के देयर आर स्कूल्स जो आपको कॉम्पिटिटिव गेमर बनाते हैं। ठीक है, फाइवर पे आपको कोचेस मिल जाते हैं इन चीज़ों। फाइवर पे लिटरली आपको कोचिंग कर रहे हैं लोग, आप पैसे लेके, और वो चार्ज करते हैं अराउंड $80 to $100 पर आवर आपको कोचिंग का। ठीक है, तो पाकिस्तान में इसकी इतनी रिकग्निशन नहीं है, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो इट इज़ ऑलरेडी अ बिग थिंग, जो कि हमारे अभी कल्चर में या हमारे सोसाइटी में अभी नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन देयर विल बी टाइम, स्लोली हो रहा है, तो देयर विल बी टाइम जब हो जाएगा।
तो आई डोंट थिंक कि ओलंपिक में ई स्पोर्ट को आने की ज़रूरत है, क्योंकि ई स्पोर्ट ऑलरेडी स्टैंड्स ऑन इटसेल्फ। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अब डर डर का माहौल है, क्योंकि जब बच्चे इधर छलांगे मार रहे थे, ये गिरे भी हैं और अब ये मोबाइल तक पहुँच गए। तो मैं ना अब वीडियो को एंड की तरफ लेके जाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से एक से मैं एडवांटेज पूछूंगा, एक से मैं डिसएडवांटेज पूछूंगा, ठीक है? गेमिंग के हाँ तो गेमिंग तो गेमिंग के एडवांटेजेस बता रहे हैं। यार देखो, हमें लगता है कि गेमिंग है ना सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मैं मानता हूँ गेमिंग का नुकसान है, बहुत भाई आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ना गेमिंग के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अर्शद भाई को नई एडमिशन मिला तो ये इनका लक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि देयर विल बी अ टाइम जब आपको गेमिंग के कोटा पे आपको एडमिशन मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, एंड इंशाल्लाह ऐसा होगा, आई होप सो के होगा। उसके अलावा ना एक ना वर्ल्ड वाइड रिसर्च और मतलब प्रॉपर इस रिसर्चेस कंडक्ट की हुई हैं। आप ऐड कर सकते हैं लिंक, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको एहतशाम भाई ऐड कर देंगे। आप प्रॉपरली उसको रीड कर सकते हैं कि देयर आर रिसर्चेस ऑन इट, कि जो लोग गेमर्स हैं उसका और जो नॉन गेमर्स हैं या नॉर्मल लोग आप कह लें, तो उनके डिसीजन मेकिंग पावर में, ठीक है, उनके उनका ग्रुप वर्क में और ओवरऑल उनकी थिंकिंग और क्रिएटिविटी, इस तरह की उनकी चीज़ें जो है ना, और उनका इवन कि उनकी बॉडी के बॉडी कॉर्पोरेशन, कि आपका जो माइंड सोच रहा है आपकी बॉडी फौरन उस पर रिस्पॉन्स कर रही है, आपके हैंड उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपकी आइज रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि गेमिंग इज़ अ कॉन्स्टेंट वॉर है, ठीक है ना। आपका ब्रेन कॉन्स्टेंट एक वॉर पे होता है, आपको मिली सेकंड्स पे लोगों की फ्यूचर बन जाते हैं गेमिंग में, लिटरली ऐसे ही है, मिली सेकंड्स की गेम होती है सारी। तो आपका माइंड और आपका कोऑर्डिनेशन जो है आपके ब्रेन की, आपकी आइज़ की, आपकी हैंड्स की, तो ये नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है आपकी गेमिंग से। फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सिर्फ जस्ट नुकसान नहीं है इसके। मैं आपको बताऊं, लिटरली मैंने ना, अगर मैंने इंग्लिश सीखी है ना, मैंने गेमिंग से सीखी है, जो मुझे आती है, ठीक है। मैं जितना स्कूल में बड़ा हूं ना, मुझे एक टेंस नहीं आता, लिटरली मुझे ना प्रेजेंट टेंस भी नहीं आता इवन के और मैं बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे ना कि इंग्लिश में बात करने, तो आई कैन टॉक इन इंग्लिश, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं होता, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। और लेकिन मैं सेंटेंस कोई भी नहीं गलत बोलूँगा, लेकिन मुझे टेंस नहीं आता, क्योंकि वो गेमिंग के साथ एक ऐसा लिंक है कि ऑल द टाइम हम सुनते हैं उसी जो हम सुन रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो देयर आर एडवांटेजेस, नॉट जस्ट डिसएडवांटेजेस। तो अफजल भाई से हम डिसएडवांटेजेस पूछेंगे, क्योंकि बच्चे तंग कर रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो क्लोज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो है ना, डिसएडवांटेजेस पे अगर आए, यार इस तरह नहीं है कि सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं, एडवांटेजेस हैं, इस तरह नहीं है, ठीक, इट्स अ डबल एज सॉर्ड, ठीक है। लाइक तो एवरीथिंग। हाँ, अब बात कुछ ऐसे है कि जो गेमिंग है ना, ठीक है, स्टोरी टाइम, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा गेमिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है कि मैं काफ़ी छोटा था तो मैंने एक गेम खेली थी, प्रिंस ऑफ पर्शिया, ठीक है। मुझे उसका नाम सही से भूल गया। तो उसमें ना एक विलन होता था, ढाका ऐसे, हाँ ठीक है। तो उसका उसका क्या सीन था कि ना यार, जब भी वो आता था ना, तो मैंने एक दो दफ़ा उस पर अटैक करने की कोशिश की तो वो मरता नहीं था अर्ली गेम में। तो मैं कमरे से उठ के भाग जाता था, गेम पॉज कर देनी, गेम बंद कर देनी, तो मुझे डर लगता था। तो मैंने वो गेम कभी फिनिश नहीं की। मुझे याद है अभी भी, मैंने यूट्यूब पे उसका वॉक थ्रू देख लिया था, मैंने कहा मैं खुद तो नहीं खेल सकता। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, हाँ इन्हेंस हो जाती है कैपेबिलिटीज़, बट काफ़ी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंसान को हो जाती हैं। बीच में काफ़ी सारी वियर्ड चीज़ें हैं, इंसान की ना पूरी साइकी चेंज हो जाती है। काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं अच्छे से, काफ़ी सारे नहीं करते। और गेमर्स जो होते हैं, दे आर द मोस्ट टॉक्सिक पीपल, ठीक है। उनकी कम्युनिटी नहायत टॉक्सिक है, बदतमीज है। दे थिंक एवरीवन एल्स इज क्रिंज, ठीक है, उनकी नज़र में सब क्रिंज है। आई थिंक यू गाइज आर क्रिंज, मतलब बाकियों की बात कर रहा हूँ, आई एम बेस्ट, ठीक है, ये सिचुएशन होती है। हाँ, तो यार उसके अलावा गेमिंग जो है वो पैसे बहुत लगते हैं, ठीक है। आप लिटरली नशा कर सकते हो, लेकिन आप गेमिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है।
आप गत्ते फूंक के भी नशा कर सकते हैं, ठीक है, गत्तों को गीला करके उनको जला के आप नशा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गेमिंग जो है इट कॉस्ट अ लॉट, ठीक है। तो इतना इतना खर्चा होता है कि मैंने अभी तक प्ले स्टेशन 5 नहीं लिया, मैंने लेना है। प्लीज़ हेल्प मी गाइस, डोनेट $1, ठीक है। तो यार अपना नीचे नंबर लिख देना, जैज कैश कर दो इसे। यार डिसएडवांटेजेस में, हाँ एडवांटेजेस ये हैं कि यार लोग नशा वशा करने की बजाय गेम शेम खेल लेते हैं बैठ के घरों में अपने। लेकिन कुछ लोग हैं जो दोनों काम भी एक्टिविटीज तो रह गए, मोटे होते हैं। हाँ यार लोग मोटे होते जा रहे हैं, बैलेंस नहीं रह गया ना इन चीज़ों में। 20-20 घंटे गेम खेलेंगे, 20-20 घंटे यही काम करते रहेंगे बैठे, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कमरे में बंद रहना। तो और ऊपर से सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम है ना, मेजरली गेमिंग से ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल हमने छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए हैं, ठीक है। दे प्ले वीडियो गेम्स, दे वॉच देयर फेवरेट यूट्यूबर्स प्ले दोस वीडियो गेम्स। उससे क्या होता है, वो उनकी बोलने का तरीका एक गलत हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो अबे अबे करके बोल रहे होंगे इस तरह के, हाँ इंडियन एक्सेंट, या इंडियन एक्सेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी लैंग्वेज का तरीका और एक वो, उर्दू हमारी हाँ लैंग्वेज है वो नहीं वो ना एक कैजुअल हो जाते हैं बच्चे, तमीज़ भूल जाते हैं। यूट्यूबर्स की बातें करते रहेंगे, माइनक्राफ्ट की बातें करते रहेंगे। खैर माइनक्राफ्ट वाले तो बहुत कम बच्चे मिलते हैं आपको, लेकिन उनके बोलने के डायलेक्ट में ना इंडियंस और इस तरह का एक वोकैबुलरी बदल जाती है। इंडियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देखा जाए तो इंडियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके बोलने का तरीका एक मेच्योर एडल्ट वाला हुआ होता है इस एज में, जिस एज में उनको तमीज़ से बोलना चाहिए। बच्चे तमीज़ सीखना भूल जाते हैं। सारा दिन यूट्यूब पे उनके वॉच टाइम देखो तो वो बैठे होते हैं, लगे होते हैं हर टाइम अपने डिवाइसेस पे। मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने भी गेम स्टार्ट किया, ठीक है। मैं इसीलिए थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा सा पागल हूँ, क्योंकि मैं 20-20 घंटे बैठ के गेम खेलता रहता था, ठीक है। वो प्लास्टिक की चेयर रखी हुई थी, उस पर बैठ के सारा सारा दिन गेमें खेलते रहते थे। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया था, तो मेरे अब्बा जान ने बहुत मारा था मुझे ठीक है। रियल अंकल बहुत मारते। तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था ना हमारा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेहतर होगा कि बैलेंस रखें दोनों चीज़ों में, इंजॉय करें, वीडियो गेम्स खेलें। वीडियो गेम्स बनाई इंजॉय के लिए हैं, टॉक्सिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि लोग ये हरकतें करते हैं, और इसके अलावा मुझे कोई ऐसे डिसएडवांटेज नहीं नज़र आता। लेकिन यू कैन बी क्रिएटिव विदाउट प्लेइंग वीडियो गेम्स। आप क्रिएटिव बन सकते हैं, आप स्मार्ट बन सकते हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स खेले बगैर भी। तो मंड के खेले वीडियो गेम्स, आई डोंट केयर ठीक है। आई एम क्रेजी, यू आर ऑल क्रेजी। एज वी रैप अप, तो जो वीडियो गेम का जो टॉपिक था एवेल्युएट करना, इट्स कम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो ये एक एंटरटेनमेंट और ग्लोबल फिनोमेना है, बहुत इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं। तो जैसे जैसे दौर गुजरता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि 90s के दौर में इंट्रोड्यूस हुई गेमिंग, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस चली है, इस तरह ना आगे तक नहीं गए। लेकिन जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जा रही है, चीज़ें हेल्पफुल होती जा रही हैं, लेकिन वो इंसानी एक्टिविटीज़ के लिए नुकसान देती है। तो मेरी तो यही सजेशन है कि आप यू हैव टू फोकस ऑन योर फ्यूचर। गेमिंग में अगर आपको फ़ायदा नज़र आता है, बट आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने अपनी जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर भी आपने फोकस रखना है, आपने मेंटल स्टेटस पे फोकस रखना है। और अगर ये गेमिंग इट्स अ वेरी बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर यू, कि अगर आप इससे कुछ अर्न भी कर लेते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बहुत आगे चली गई है, तो आप इससे कुछ अर्न भी करें, अपनी फैमिली को भी बेनिफिट दें। और अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में वीडियो गेम अब उस लेवल तक नहीं पहुंची कि कोई भी बंदा वीडियो इन्वेंट कर दे इतनी अच्छी, क्योंकि हमारी कंट्री में तीन एक चीज़ हैं, एक तो एक्टिंग है, एक डांसिंग है, एक सिंगिंग है। इसके नाम पे हमें ये चूरन के तौर पे बेचा जाता है टैलेंट। कभी हमारी कंट्री में ये चीज़ नहीं बताएगी कि आपके पास टैलेंटेड रिसर्चर है, टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, जो प्रोग्रामर है, जो आपको बेहतर सॉफ्टवेयर बना के दे, बेहतर गेम्स इन्वेंट करके दे। आप ग्लोबली एक चीज़ को रिप्रेजेंट करें और जिससे आपकी कंट्री में बेटर रेवेन्यू जनरेट हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्पेशल थैंक्स टू एलिसियन स्वीट्स, जिन्होंने हमें यहाँ पे
अरेंजमेंट करके दिया और कहा कि आप लोग अच्छे से इजी होके वीडियो बनाएं, कोई रोक टोक नहीं है, सब इंजॉय करें, चिल करें, अपना सीन है। Do visit this place. डू विजिट दिस प्लेस, ठीक है। Very good. Very good. Ambience is very good. नहीं, do visit this place. This is a good place to sit and enjoy. Their food is good. Everything is good. Their presentation is on top notch. Their service and their waiters are good. They do cooperate with you. हमारे साथ उन्होंने कॉर्पोरेशन की है बहुत अच्छी की, उन्होंने हमें सारा सेटअप करके दिया है, लाइटिंग वगैरह का उन्होंने कि जहाँ पे हम इजी होके प्रॉपर लाइटिंग और चिल होके बैठे, उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है। डू विजिट दिस प्लेस। तो मैं तो रिव्यू तब दूंगा जब मुझे ऐड के लिए बुलाएंगे। तो मैंने अंगूठा इसलिए कहा था कर दिया ताकि मुझे ऐड के लिए बुलाएं, तभी मैं रिव्यू दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।